उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी के बीच अब देश की सियासत भी गरमाने लगी है। पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों ने अब दिल्ली तक दस्तक दे दी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री की चर्चाओं ने यूपी की राजनीति में हलचल और तेज कर दी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आ रहा है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के मौजूदा प्रतिनिधियों का कार्यकाल अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन चुनाव की तारीखों को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर समय पर चुनाव नहीं हुए तो पंचायतों की जिम्मेदारी आखिर किसके हाथ में जाएगी। दरअसल प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। वहीं क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई और जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई को खत्म होने वाला है। ऐसे में सरकार और प्रशासन दोनों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पंचायत प्रतिनिधि संगठन भी पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। ग्राम प्रधान संगठन और ब्लॉक प्रमुख संघ लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा जाए। साथ ही अगर प्रशासक समिति बनाई जाती है तो उसमें वर्तमान जनप्रतिनिधियों को ही शामिल किया जाए। संगठनों का कहना है कि गांव में विकास कार्य लगातार चल रहे हैं और यदि अचानक प्रशासनिक व्यवस्था बदल दी गई तो योजनाओं पर असर पड़ सकता है। उनका तर्क है कि वर्तमान प्रतिनिधियों के पास जमीन स्तर का अनुभव है, इसलिए पंचायत संचालन की जिम्मेदारी उन्हीं को मिलनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख संघ ने अपनी मांगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा दी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर मुलाकात भी कर सकता है। इसी खबर के बाद यूपी की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है। उधर प्रदेश सरकार भी इस पूरे मामले पर गंभीरता से मंथन कर रही है। सूत्रों की माने तो सरकार इस विकल्प पर विचार कर रही है कि मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक समिति का हिस्सा बना जाए। हालांकि उन्हें वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे या नहीं, इस पर अभी फैसला बाकी है। ग्राम प्रधान संगठन के नेताओं का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री, पंचायती राज विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी मांग कई बार पहुंचाई है। उनका कहना है कि पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए वर्तमान प्रतिनिधियों को ही जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इधर इस पूरे मामले का एक कानूनी पहलू भी सामने आ रहा है। पंचायत चुनाव से जुड़ा मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले कानूनी सलाह और न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार कर सकती है। यानी एक तरफ चुनाव कराने का संवैधानिक दबाव है तो दूसरी तरफ पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यकाल बढ़ाने की मांग। ऐसे में आने वाले दिनों में यूपी की पंचायत राजनीति और ज़्यादा दिलचस्प हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर सरकार प्रशासक समिति के जरिए पंचायतों का संचालन आगे बढ़ाएगी। और अगर ऐसा होता है तो क्या मौजूदा प्रतिनिधियों को उसमें जगह मिलेगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल यूपी की पंचायत राजनीति में हलचल तेज है और हर किसी की नज़र अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80।